यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग यार पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और ईश्वर करे आपके जीवन में खुशियाँ लगातार बढ़ती रहें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो है टॉपर्स जो है सीरीज करें, इसका लेक्चर नंबर ये 11 है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है प्लांट फैमिली कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट फैमिली जो है इसमें कवर कर रहे हैं। आज की जो प्लांट फैमिली है, आलू टमाटर जितनी सब्जियां हैं, ठीक है, वेजिटेबल वाली, आलू टमाटर मिर्च और ये बैंगन हो गए, तो ये सब इनके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्लांट फैमिली के सब मेंबर हैं। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टर हैं। ओके, तो कौन सी आज की प्लांट फैमिली है? प्लांट फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी, जिसको पोटैटो फैमिली, टोमेटो या फिर ये सब मतलब इसी प्लांट फैमिली के मेंबर हैं। ओके, इसका जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर है, एक इसका ऐसा कैरेक्टर है जो इस प्लांट फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं। तो वो क्या है कि इसमें सेपल जो कि किसका भाग होता है? कैलिक्स का। कैलिक्स का भाग होता है। ठीक है, सेपल वो क्या होता है? चिरस्थायी या फिर अस्थायी होता है, इसको कहेंगे परसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें चिरस्थायी बोलेंगे इसको। चिरस्थायी होता है। कैसा होता है? चिरस्थायी होता है। आप सब लोग देखे होंगे कि टमाटर देखे होंगे, बैंगन देखे होंगे, मिर्च वगैरह देखे होंगे, तो उसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं सेपल। इसका जो है कैलिक्स में जो 5 सेपल पाए जाते हैं और वो क्या होते हैं? लगे रहते हैं, मतलब हमेशा जो है उसके जो इसका जो फ्रूट होता है, फल, उसमें लगे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे टमाटर के ऊपर जो है हरे हरे 5 पाए जाते हैं, तो उनको हमेशा मतलब आप प्लांट जब जो है चाहे कच्चा हो या फिर उसका जो है फ्रूट पका हुआ हो, हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, बैंगन आप देखेंगे तो उसके ऊपर हरा हरा लगे 4-5 और लगे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेपल होते हैं। मिर्च में भी सेम इसी तरीके से 5 होते हैं। तो वो इसका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इसका है। ठीक है, किसका? सोलेनेसी का। तो ये इसका हो गया। उसके बाद में है इसका जो हम लोग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर है पैसिफ्लोरेंस है इसका। ये जो इसका है ऑर्डर है। बाकी जो है क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके, जो इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर इसका क्लास जो है पैसिफ्लोरेंस है। फ्लावर देख लेते हैं। फ्लावर में कुछ चीज़ें जिसमें इम्पोर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये जैसे बाइसेक्सुअल है, मतलब कि इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो है प्लांट के जो है सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर पे पाए जाएंगे। एक ही प्लांट के एक ही फूल पे दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, स्टेमन और फिर जो है कार्पेल, ये दोनों एक ही प्लांट के मतलब सेम फ्लावर में ही पाए जाएंगे। ठीक, बाइसेक्सुअल इसका है जो है। ठीक है, और इसकी जो है सिमेट्री अगर देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है। ओवरी कैसी है? सुपेरियर है। ठीक है, सुपेरियर का मतलब इसमें जो है हाइपोगाइनस पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके फ्लावर के। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो इसका कैलिक्स में जो इसकी जो है कैलिक्स की जो है इकाई होती है यूनिट। आप सब लोग जानते हैं क्या होती है? सेपल होती है। इसमें कितने? 5 पाए जाते हैं, वो भी स्थायी होते हैं। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो चाहे बायोलॉजी की एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है कि कैलिक्स ऐसा कि कौन से प्लांट फैमिली है जिसमें जो सेपल होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो ये आपकी सोलेनेसी प्लांट फैमिली है जिसमें जो सेपल्स वगैरह होते हैं इसके अस्थायी या फिर लगे रहते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं परसिस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा लगे रहते हैं। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। कोरोला की आप सब लोग जानते हैं क्या इकाई होती है? पेटल होती है। ये भी इतने कितने पाए जाएंगे? 5 पाए जाएंगे। और इसमें जो है एपीपेटलस टाइप जो है वो पाई जाती है। कौन सी? कोरोला 5 होते हैं, लेकिन इस जो है इनफंडिबुलम फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनफंडिबुलम फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लिखवाने जा रहे हैं इसमें है स्टेमन। ये इसका कैरेक्टर नहीं, बाकी जो आगे है वो दिखाते हैं आपको है। स्टेमन इसमें क्या होता है? फ्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेमन फ्यूज होते हैं और ये कंडीशन एपीपेटलस टाइप कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? 5 इसमें स्टेमन पाए जाएंगे और ये किससे फ्यूज रहेंगे? पेटल से फ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो ईपी पेटलस टाइप कंडीशन पाई जाएगी। पेटलस कंडीशन पाई जाती है। होता क्या है कि इसमें जो इसके जो स्टेमन होते हैं वो फ्यूज रहते हैं किससे? पेटल से फ्यूज रहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ये जो है ऐसे अगर लिखा हो तो ये कौन सी हो गई? एपीपेटलस टाइप हो जाएगा। और अगर यहीं पे ऐसे लिखा हो, ये हालांकि इसमें नहीं है, हम दूसरी जगह बता रहे हैं, अगर ये हो और ये हो, ठीक है, तो ये कंडीशन देखी जाती है कैसी होती है? एपीसेप्लस टाइप जो है ये कंडीशन पाई होती है। इसमें क्या होता है? कैलिक्स से जो है इसका जो है स्टेमन फ्यूज रहता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं पाई जाती। इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है? एपीपेटलस टाइप जो है कंडीशन पाई जाती है। इसके स्टेमन किससे जो है आपके पेटल से फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। गाइनोसियम देख लेते हैं इसका। गाइनोसियम इसका जो है जो है वो आप सब लोग जानते हैं, बाइसेक्सुअल वगैरह है सब चीज़ें। बाई कार्पल रहे 2 तरीके के, 2 इसमें कार्पल पाए जाते हैं। कैसे? 2 कार्पल पाए जाते हैं। बाई कार्पलरी होती है और ओवरी सुपीरियर होती है। सुपीरियर। ठीक है, प्लेसेंटेशन इसमें कैसा पाया जाता है? इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा आप लोगों के लिए कि मतलब किस में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्जाइल पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है? प्लेसेंटेशन इसमें एक्जाइल पाया जाता है। तो ये इसके जो है गाइनोसियम के कैरेक्टर हो गए। ठीक है, इतने। उसके बाद में है इसके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है, वो है जो है इसका प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में स्पेशल क्या है? इसका जो है प्लेसेंटा जो कैसा होता है? सोलन हो जाता है, मतलब फूला हो जाता है। इसका जो प्लेसेंटा है फूल जाता है, ऑब्लिकली सोलन हो जाता है। या फिर इसको हम सोलन ना लिख के यहाँ पे और लिख लेंगे, ऑब्लिकली सोलन हो जाता है। क्या? इसका प्लेसेंटा। ये इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ठीक है, प्लेसेंटेशन एक्जाइल है, इसमें प्लेसेंटा जो है वो फूल जाता है कि ऑब्लिकली सोलन हो जाता है या फिर फूला हुआ होता है प्लेसेंटा। कहीं आप देखे नहीं होंगे कि ये कैरेक्टर कहीं दूसरी जगह पाया गया, और इसका परसिस्टेंट वाला ये 2 कैरेक्टर कहीं देखे हुए आपने, कहीं किसी दूसरी प्लांट फैमिली में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया गाइनोसियम में इतना ये चीज़ है। ठीक है, अब इसके जो है फ्रूट हम लोग देख लेते हैं। फ्रूट आप सब लोग जानते हैं, इसके फ्रूट जो हैं बेरी होते हैं और
ठीक है। जैसे बेरी, जैसे रसभरी वगैरह हो गया, तो ये क्या है, बेरी हो गया, ठीक है, रसभरी हो गया, टमाटर हो गया ये क्या है, इसके बेरी है, फ्रूट, ठीक है, क्या है, टमाटर हो गया, बैंगन हो गए, मिर्च हो गए, मकोई हो गया, ये सब क्या है, रसभरी, टमाटर, बैंगन, ठीक है, मिर्च, ये हो गए, ठीक है। तो ये इसके फ्रूट, एक तो बेरी हो जाता है और दूसरा जो है इसके, ठीक है, तो ये, हाँ, कैप्सूल भी पाया जाता है इसमें, है क्या, कैप्सूल, फ्रूट इसमें जो बेरी हो जाता है और कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, कैप्सूल, बेरी भी पाए जाते हैं और कैप्सूल भी इसके फ्रूट को बोल देते हैं, ठीक है, कैप्सूल भी बोल देते हैं। जैसे धतूरा हो गया, पिटोनिया हो गया, धतूरा हो गया, हिंदी में बढ़िया राइटिंग है, इंग्लिश से हमको लग रहा है, हिंदी लिखा करें, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हो गया, धतूरा हो गया, पिटूनिया हो गया, ये सब क्या है, इसके फ्रूट हैं, फ्रूट मतलब फ्रूट ये नहीं, फ्रूट के टाइप हैं, ठीक है, कौन कौन से फ्रूट पाए जाते हैं, तो ये इसके टाइप हो गए। ओके, तो हम लोग आगे जो है फ्रूट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थोड़ा सा शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम लोग जो इसके फ्रूट थोड़ा ज़्यादा ही हैं, क्योंकि सब्जियाँ भी ज़्यादा हैं और तो इसके फ्रूट भी ज़्यादा होंगे। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और तुरंत आगे इसके फ्रूट वगैरह जो सब्जियाँ लिखते हैं यहाँ पे हैं। तो आप सब लोग देखेंगे कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, आप सब लोग खाते हैं, रोज़ यूज करते हैं डेली यूज में, लेकिन उसका जो नाम क्या क्या है, ठीक है। आज के बाद हम लोग जो क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, उसके बाद में इसका साइंटिफिक नाम बताएंगे, कहेंगे ये सब्जी दे दो आलू हो गया, जैसे आलू क्या बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ये सब क्या है, इसके प्लांट के मतलब नाम है, हालांकि हिसाब लोग नहीं करना, जस्ट फॉर फन वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ्रूट इसके, ठीक है, क्या है, आलू या फिर पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है, ये इसका हो गया पोटैटो का साइंटिफिक नाम, आलू, और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे टमाटर, ठीक है, आलू मिर्च लिखते हैं इसके बाद में, आलू टमाटर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलू हो गया, मिर्च हो गया, कैप्सिकम, चिली जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिकम, एनम, ये हो गया, आलू मिर्च हो गया, बैंगन, बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं, ब्रिंजल, इसका ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, सोलेनम मेलेनोगैमा, ये इसका जो है बैंगन का नाम हो गया। आलू हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, और उसके बाद में टमाटर देख लेते हैं, टमाटर, टोमेटो, कैप्सिस्टर नम, क्या बोलते हैं इसको, है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, क्या बोलेंगे, लाइकोपर्सिकम एस्कु, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये क्या है, इसका टमाटर का साइंटिफिक नाम है, ठीक है, ये हो गए इसके। उसके बाद में रसभरी हो गया, रसभरी, रसभरी हिंदी में इसको हम हमारे वहाँ जो बोलते हैं, गांव में जो हमारे वहाँ बोला जाता है, ये भी लिख देते हैं, हालांकि ये क्या कहते हैं हमारे वहाँ की, चना पटापर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग नहीं नोट करिएगा, हम लिख दिए, लेकिन इसको रसभरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रसभरी, फाइसेलिस परवीनिया, ठीक
ठीक है, क्या भाई? ठीक है, चना पटाख पर ये कोरसभरी भी बोलते हैं, या फिर इसी में मतलब क्या होता है, फ्रूट को पूरी तरीके से इनक्लोज किया होता है, क्या? सेपल। ठीक है, सेपल क्या किया होता है, जो है इसका कैलिक्स वो क्या हो कि इसकी पूरी तरीके से मतलब फ्रूट को इनक्लोज कर लेता है, या फिर मतलब अंदर कर लेता है। तो इसका रसभरी हो गया, तंबाकू हो, तंबाकू इसी में आता है, तंबाकू टोबैकम। ठीक है, तो जिसको टोबैको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोबैको, जिसको टोबैको जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। ठीक है, इसके 2 एल्केलॉइड हैं, कौन कौन से हैं? ये होते क्या एल्केलॉइड, ये मतलब इसी से प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, कौन से? इसी से प्राप्त किए जाएंगे, जिससे इससे निकोटीन प्राप्त होती हैं। ये क्या है, इसके एल्कोलाइड होते हैं, मतलब जैसे कि टोबैको से निकोटीन भी मतलब इसी से प्राप्त होती है, और इससे जो है एनाबासिन जो एक होता है एल्कोलाइड। ठीक है, ये इसी के एल्कोलाइड दो हैं, निकोटीन। ठीक है, या फिर इसको भी टोबैको निकोटम या फिर बोल देते हैं। तो इसका निकोटीन जो है, निकोटीन क्या नहीं होगा यहाँ पे, निकोटीन होगा। ठीक है, एनाबासिन ये जो है इसके 2 एल्कोलॉइड हैं। ठीक है, या फिर इसके क्या बोलते हैं इसको हिंदी में है, अरे इसी से 2 ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एट्रोपा बेलाडोना, ये इसी का मेंबर है। एट्रोपा बेलाडोना, इसे जो है एट्रोपिन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? एट्रोपिन। ठीक, इससे पत्तियों से, लीव्स से क्या प्राप्त की जाती है? ये क्या है? औषधि, एक औषधि। ठीक है, एट्रोपिन ये क्या होती है? एट्रोपा बेलाडोना से जो पत्तियों से एट्रोपिन प्राप्त की जाती है, ये औषध होती है, दवाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है? दवाई होती है। ठीक है, आगे जो है अश्वगंधा, बिथानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, बिथानिया सोमनीफेरा, ये मतलब ये भी एक औषधि है, ये मतलब शक्तिवर्धक होती है। ठीक, क्या होती है? ये शक्तिवर्धक होती है। बिथानिया सोमनीफेरा औषधि होती है, भी होती है, ये कैसे शक्तिवर्धक होती है। ठीक है, और फिर एक होती है रातरानी, इसके जो हैं वो बहुत है, हमने आपको बताया था रातरानी, जिसको बोलते हैं सिस्टम टर्नम नॉक्टर्नल, सिस्टर्नम नॉक्टर्नम इसका नाम है। ठीक है, सिस्ट्रम है इसका, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, सिस्टम नॉक्टर्नम, इसको रात की रानी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रात की रानी। ठीक है, ये किसमें, काली खांसी वगैरह जो है उससे बहुत इसका उपयोग किया जाता है। इसकी रूट से क्या हो, दवाई प्राप्त होती है किसकी? काली खांसी की। काली खांसी जो है इसकी रूट से जो है दवाई प्राप्त करते हैं, कौन से? रात रानी सिस्टम से, जो सिस्टम नॉक्टर्नम से। ठीक है, तो ये इसका हो गया, और इसके और भी नाम हैं। ठीक है, रात रानी के और भी नाम हैं, चमेली इसको बोल देते हैं। ठीक है,
जूही भी इसको बोल देते हैं, चमेली, जूही, रात रानी, ये सब किसके ये सिस्टम नॉक्टर्नम के नाम हैं, ठीक है। और जास्मीन वगैरह, जास्मीन, ठीक है। तो ये सब इसके जो हैं इम्पोर्टेंट, इसके जो हैं एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं और फिर आगे जो है क्लास कल कुकुरबिटेसी की जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।